बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जी जनाब, आप सब प्यारे प्यारे लोगों का वेलकम है आपके अपने चैनल खान फैमिली पर। आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल भी आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी जल्दी आप लोगों ने अपने खान फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। आ जाए फिर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके पास एक अहम मसला लेकर आई हूँ। बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम जा रहे हैं सुलह की तरफ, सुलह सफाई की तरफ, और हम गए भी और बड़ी कोशिश की हमने, हर तरह की मैंने कोशिश करके देख ली, अल्लाह गवाह है। और बंदों को क्या सफाइयाँ देनी, लेकिन फिर भी दुनिया चाहती है अगर सफाई देना तो हम कह देते हैं, बता देते हैं आपको सारी तफसील। हम गए थे, मेरा इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हूँ कि उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऊपर से उल्टा उन्होंने अपना सामान उठाने का कह दिया। अब आप बताएं क्या करें, सारा कुछ आपके सामने है। सबसे पहली बात ये कि घर की बच्ची थी, हमने तो नेकी कमाई, हमने कोई पैसा नहीं देखा, कोई इसका ये नहीं देखा कि इसका यूट्यूब चैनल है या ये हमें कोई फ़ायदा होगा, ऐसी हमारे देन में कोई ऐसी बात नहीं। और मैं आपको बताती हूँ, शुरू से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये कि जब इसकी तलाक हुई, आप लोग सब जानते ही हैं ना, ये 10 साल ये रह कर इसने तलाक ली और तलाक को भी इसने कैश किया, ये तो आप सब जानते हैं ना। उसके बाद इसकी दोस्ती हो गई मेरी बहन से, 2 साल इसने कमाई की है और हमने इससे कोई पैसा नहीं लिया या हमने कुछ खाया हो या पिया हो, ये बताए। हमें कोई लालच नहीं था, हम सिर्फ अपनी कर रहे थे कि चलो बच्ची है, इसका चैनल ग्रो करे। इसके घर वाले साथ नहीं देते, लेकिन घर वाले भी साथ देते ही हैं, सब कुछ करते थे, लेकिन इसकी शक्ल ही ऐसी है, बना लेती कि जैसे कोई इसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन घर वाले भी साथ ही हैं। तो बैठी हुई है ना, बीवी बहन भाई सारे साथ ही तो उस घर में बैठी हुई है ना। तो बहन ने भी साथ दिया इसका अच्छी तरह, जहाँ गए हम आए गए सब आपको पता ही है, आपसे क्या छुपा हुआ है। उसके बाद जनाब इसने 4 महीने से आप देख रहे हैं कि ये रोज़ाना वीडियो डाल रही है। हसन के साथ इसकी हो गई, चलो जी मंगनी का हो गया, रिश्ते की हो गई बात, सब कुछ आपके सामने, और उसको इस्तेमाल किया है। हमें नहीं पता था, अल्लाह जानता है कि इसने यूट्यूब के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, K100 के लिए ये सब कुछ कर रही है। हमारा तो दिल साफ़ है, हमने नेकी के लिए किया था। और मैं क्या आपको बताऊं, इतनी मैं डिसाइड, आपको मालूम है वो चले गई 15-20 दिन से। घर वाले साथ हैं तो वो बैठी हुई ना, अगर घर वाले साथ ना दे वो कैसे बैठ सकती है। मेन वजह ये है, इसने इतनी कमाई कर ली, इसके पास इतना पैसा आ गया हमारी वजह से 4 महीने में, कि घर वाले मजबूर है इसको रखने पे। पैसे की वजह से इसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, रोज़ तो वीडियो डालती थी, रोज़ वीडियो डालती थी हसन के साथ। 4 महीने से ये लगी हुई कमाई करने और इसने अच्छी खासी कमाई कर ली। अब मैं क्या बताऊँ आपको, अब घर वाले क्या कर सकते, मुझे बताए, बैठाए ना तो इसको क्या करेंगे। और ऊपर से ये अब सामान लेने आ रहे हैं, ठीक है ना। और 4 महीने से इसने इतनी कमाई की है, आपको क्या मैं बताऊँ। मेरा तो दिल इस तरह रो रहा है ना, मैं क्या करूँ ये बता दूँ। और ये इसने ना हसन को इस तरह इस्तेमाल किया है जैसे टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके फेंक देते ना, ऐसे फेंक दे। हमारे दिल में नहीं था कि इसने अपने 100K के लिए इसने ऐसे करना है, और कैसे खुशियाँ और जश्न मना रही है। ये देखें आप लोग, नाम जिसकी वजह से किया, जिसने इसका साथ दिया, इसकी दोस्त ने साथ दिया, हम सब ने इसका साथ दिया। शादी पे भी आप लोगों ने देखा कि सारे टब्बर ने वीडियो बनाए यूट्यूब पे, आपने भी देखा होगा, इसने सब ने वीडियो डाली, हमने डाली, हमारी कोई देखी आप लोगों ने। हमने तो अपना हक हलाल का पैसा लगाया शादी पे, हमें क्या मिला, जिल्लत और बातें मिली, इनको मिला पैसा और ये पागल हो गए सब लोग। अब मैं इससे आगे क्या कहूँ, बताएं किसने कमाई की, किसने इस्तेमाल किया हमें। हमारी वीडियो सब आप देख सकते हैं, हमने तो अपना पैसा लगाया, हमें तो कुछ नहीं हासिल हुआ, जिल्लत हुई। इनको तो अगर इन्होंने 1 लाख लगाया, इनको 5 लाख मिला। सब जानते हैं ना वीडियो के लिए क्या कर सकता है इंसान, और सब ने किया, सब ने बनाई, अपने अपनी कमाई की है। अब ये हम साफ करें, बताएं हमें कि हमने कहाँ पे कोई गलती की, हमने क्या किया, इसके साथ क्या बुरा किया कि ये कहती मैंने तलाक लेनी। तलाक तो हम लोग देते नहीं, अगर ये ले सकते तो ले ले, साफ और सीधी सी बात। मैंने आपको सारी तफसील बता दी है, बाकी तफसील मेरी बहन बताएगी, वो भी बड़ी डिसहार्ट है कि हमारे साथ हुआ क्या।
हमें तो अब तक ये समझ नहीं आ रही हमने किया क्या, कहाँ पे हमने गलती कर दी है, क्या कर दिया इसके साथ हमने जो हमें ये इस्तेमाल करके ऐसे छोड़ के चले गई है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी तफसील आपको मेरी बहन बताएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो मरियम के हवाले से लोग काफ़ी बातें कर रहे हो, पूछ रहे थे कि आप बता नहीं रही या कोई बात हुई या नहीं हुई। तो आप लोगों को पता है कि मरियम से मेरी दोस्ती पिछले 2 साल से थी। मैंने मरियम के साथ बहनों की तरह उसको रखा, उसका ख्याल रखा, हर चीज़ में उसको शामिल किया, अपने घर लाई, अपनी हर चीज़ के बारे में उसको बताया, उसने मुझे बताया। और जब हमारी दोस्ती हद से ज़्यादा आगे चली गई तो मैंने कहा मरियम से अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ना इसकी शादी के सोचे, क्योंकि उसको भी ज़रूरत थी शादी की। तो दोनों फैमिली की तरफ से बात हुई और मरियम को हर चीज़ के बारे में पता था, हसन के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, हसन की फैमिली के बारे में। तो उसके बाद मरियम ने जनाब जी सोच समझ के जब रिश्ते की बात हुई, रिश्ता हुआ, उसके बाद मरियम ने हाँ कह दी। उसके बाद अब जब शादी हुई है हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 15 दिन के अंदर अंदर मरियम कह रही है कि मैंने इस घर में नहीं रहना। तो वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई। जब वो अपनी अम्मी की तरफ गई है तो उसने हम सबको ब्लॉक कर दिया। तो फिर भी मैंने रब्ता रखा उसके साथ, फ़ोन पर बातें वगैरह करते रहे, तो मैसेज वगैरह भी हुए। मैंने उसको बोला कि तुम आ जाओ घर, तुम्हारा घर है। तो उसने कहा जी मैंने वापस नहीं आना, मैंने तलाक लेनी है, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो लोग जो कह रहे हैं जिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये लोग मिले हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने, मेरी पूरी फैमिली ने, यहाँ तक कि हसन की फैमिली ने भी कोशिश की कि ये लड़की मान जाए और अपने घर में रह ले। लेकिन इसकी एक ही बात है कि मैंने नहीं रहना, मैंने तलाक लेनी है। आज इसकी अम्मी आई हैं हमारी तरफ और उन्होंने जनाब जी सामान उठा लिया और वो लोग सामान उठा के लेके जा चुके हैं। ठीक है, मुझे तो इस बात का बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी इसकी ज़िंदगी है। अब ये जो चाहे और आगे जो उसने करना है इसी का फैसला होगा। बाकी तलाक की जो बात है वो हमने नहीं देनी, बाकी इसकी मर्जी है कि ये क्या करती है और उसने आगे क्या फैसला लेना है। अब आप मरियम से पूछे कि उसने क्या करना है। अब लोग मुझसे ये सवाल करेंगे जी आपने इनके घर वालों से बात नहीं की, आप उनसे मिले नहीं। इसके घर वालों ने इसको समझाया, इसके रिश्तेदारों ने इसको समझाया, हमने सबको बीच में डाला, बैठ के बात की। लेकिन इस लड़की की एक ही जिद है कि मैंने नहीं रहना। अब आप लोग बताएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जब कोई इंसान रहना नहीं चाहता, हमें नहीं पता इसके दिमाग में क्या इस टाइम ये क्या सोचती क्या नहीं, तो ये इसका फैसला, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि उसकी वालिदा ने इसको समझाया, इसके घर वालों ने भी समझाया, उनको कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई घर वालों की भी बात नहीं है, सब ने समझाया। हमें नहीं समझ आ रही है आखिर इसके दिमाग में ऐसा क्या है कि ये रहना नहीं चाहती। तो बाकी इधर से भी कोई मसला नहीं, उधर से भी कोई, सब इसको समझा रहे, लेकिन ये नहीं समझ रही और ये सिर्फ एक ही बात पे अड़ी हुई है कि मैंने तलाक लेनी है और मैंने हसन के साथ नहीं रहना। तो बाकी जो लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं कि हम लोग मिले हुए हैं या प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मसला ये है कि उनकी वालिदा आई हैं अकेली और सामान वो जाके ले जा चुकी हैं और हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश थी कि सुलह सफाई हो जाए। और अब जब सामान उठाया गया, अब क्या रह गया बाकी पीछे आप बताएं। अब आप बता दें कि हम ऐसा क्या करें कि मरियम घर वापस आ जाए। ये तो मरियम ही आप लोगों को बता सकती है। हमने तो अभी तक पूरी कोशिश की है, दोनों फैमिली ने कोशिश की है। बाकी अब हमारा इसमें कोई मसला नहीं है, वो आना चाहती है तो हम खुशियाँ आ जाए, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रही हूँ, हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। इसने मेरी दोस्ती की इज्जत नहीं रखी, मेरी बाजी की इज्जत नहीं रखी, तो शोहर की इज्जत नहीं रखी, तो अब क्या कह सकते हैं आगे आप खुद समझ आ रहे हैं। और जो लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, जो सच है वो मैंने आप लोगों को बता दिया और हकीकत यही है। बाकी अब आप मरियम से पूछे जो भी आप पूछना चाहते हैं। जी तो जनाब आप लोगों ने मौक़िफ़ सुना मेरी दोनों सिस्टर्स का, तो ये भी बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए सुनना, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत सारी बातों का पता है, उन लोगों ने अपने आपसे शेयर की हैं अपनी सारी बातें। तो ऐसा है कि इन दोनों का मौक़िफ़ बयान करवाना या आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। कल जैसे कि मैंने खुलकर बात की, तफसीली आप लोगों को सारी बात बताई। अब ऐसा है कि अब मैं ये चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर है। बेहतर ऐसे है कि उस तरफ से ना बात हो कोई, ना इंस्टाग्राम पर फीडिंग कराई जाए, ना लोगों से रिएक्शन दिलवाए जाए, ना ये वो किया जाए, जो भी जैसा भी वो लोग कर रहे हैं या किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बहरहाल मेरी को ये है, रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस चीज़ का ख़त्म होना ही बेहतर है। और बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उन कमेंट्स के बारे में भी मैं क्लियर कर देता हूँ बात को। बात कुछ इस तरह से है कि क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है, अब बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि जी वो जो मेरी बड़ी भाभी है या उसकी सास है वो दरगुजर कर देती, ये कर देती, वो कर देती। अच्छा, 4 महीनों तक या 5 महीनों तक, 5 महीने इंक्लूड कर लें, उसमें मेरी दोनों बहनों ने
इन मोहतरमा को हर चीज खुल के समझाई है कि हमारी भाभी थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो तंगी करती है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अगर एक इंसान को इतनी खुल के बात बता दी जाए, इतनी खुल के बात बता दी जाए कि ऐसे ऐसे इस तरह है, तो क्या वो उसके खैर खा होंगे या उसके कोई दुश्मन होंगे? इतनी खुल के बात बता देने के बावजूद भी यही बात सर्कुलेट कर रही है, यही बात सर्कुलेट कर रही है, यही बात सर्कुलेट कर रही है, तो ये तो मेरी तो समझ से बाहर है। तो गाइस ऐसा है कि मेरा मकसद ये है कि अब इन सब चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए, इस टॉपिक को भी यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी अगर उस एंड से दोबारा भी कोई मज़ाहमत होती है तो फिर विद प्रूफ, सबूतों के साथ, जो भी जिस तरह से भी जिस किस्म का भी सबूत चाहिए वो भी अवेलेबल होगा, वो भी मिल जाएगा, हर तरह से मिल जाएगा। बहुत बहुत पुरानी बातों का सबूत भी मिल जाएगा, बहुत बहुत पुरानी बातें, बहुत बहुत पुराने किस्से, बहुत बहुत पुरानी स्टोरियां, उसका भी सबूत मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि इस बात को यहाँ पे ख़त्म किया जाए। वो लोग अपना करें जो भी करना है, हम लोग अपना करें जो भी करना है। सो बेहतर यही है। सो अप फ्रंट पर आए, आकर अपनी माजरत करें, जो करना है, जैसा करना है, अपने व्यूअरशिप्स को उनको समझाना है, जो भी करना है वो आप करें। मेरी तरफ से मेरी यही कोशिश होगी कि आज के बाद इस तरह से ये चीज़ें मामला ना हो, ठीक है। लेकिन अगर उसके बावजूद हुए तो फिर मैंने आपको पहले बोल दिया, फिर मैं सबूतों के साथ आऊँगा, हर चीज़ का सबूत दूंगा, हर चीज़ का, जो जो अवाम मुझसे पूछेगी, जो जिसको जो भी चाहिए होगा, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस ये था मेरा आज का सारा और टॉपिक। मैं चाहता हूं यहीं पर एंड कर दिया जाए और एक नई बिगिनिंग किया जाए दोनों साइडों से, ठीक है। वो अपना करें, हम लोग अपना करेंगे। इसके बावजूद अगर उस तरफ से कुछ भी हुआ, कोई भी हुआ, तो वो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिर वो मैं सबूतों के साथ आऊंगा। और वैसे भी अगर किसी ने भी अगर मुझसे कोई भी बात पूछनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर किस्म की बात बताने को, करने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो ज्यादा जब हो जाए ना, मतलब पानी सर से ऊपर चढ़ जाए ना, आप अगर किसी को इज्जत दे रहे हैं तो दूसरा आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो बातें अच्छी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना कहना था वो मैं कह चुका हूं। तो ब्लॉग को यहां पर करते हैं एंड। और अब बहुत सारा वो हो गया है, कल से इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अपने दोबारा उस फनी ब्लॉग्स में और दूसरी चीज़ों में हम लोग इंशाल्लाह वापस आएंगे। आप लोगों के लिए अपना बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे आपके पास, ताकि आप लोग एंजॉय कर सके। इस हैक्टिक से निकलेंगे हम इससे, और एक नए तरफ से नया मतलब अपना सिस्टम करेंगे, जैसे हमारा चल रहा था वही चलाएंगे। तो गाइज ऐसा है कि आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि बड़ों की इज्जत करनी है छोटों ने, और बड़े जो है वो छोटों को प्यार दें ताकि माशरे में बेहतरी आ सके। और माओ से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं, सच बोलना सिखाएं, उनकी तरबियत अच्छी करें, बेहतरीन तरबियत करें। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।